जब राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जहाँ राम भगवान का जन्म हुआ है वहीं राम मंदिर बनेगा, जी, जी। तब जो मेरी थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि सब अपने-अपने सोर्स से जाएँगे। जी, कोई गाड़ी से जाएगा, कोई हवाई जहाज़ से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा या कोई चलकर भी जा सकता है। जी। तो मैंने बोला भगवान ने मुझे जो दिया है, एक्चुअल उसी सोर्स या उसी प्रोफ़ेशन के सोर्स से मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं दौड़ कर जाऊँगा। आप 500 वर्षों की लड़ाई के बाद अब एक तिथि आ रही है, तारीख आ रही है जिसे 22 जनवरी कहा जाता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंदौर वासियों ने इस अयोध्या भूमि के लिए कुछ काम न किया हो। पुरानी बातों को याद करते हैं तो इंदौर में इस विषय को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए। चूँकि नई उमंगें हैं, नई उड़ानें हैं, तो नए-नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग वाहनों से अयोध्या जाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे एक नौजवान साथी हैं जिनका नाम है कार्तिक जोशी, जो इंदौर से अयोध्या तक की 1008 किलोमीटर की यात्रा को दौड़कर पूरी करेंगे। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में ये ख़्याल क्यों आया और वे इसके लिए क्या तैयारियाँ कर रहे हैं। कार्तिक, आप नमस्कार सर। पढ़ाई करते हैं? जी सर, उम्र क्या होगी आपकी? मेरी उम्र 21 साल है जी। और मैं अभी बीकॉम प्लस एडवर्टाइज़मेंट रेनेसां यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। हाँ, साथ ही अमेरिकन स्कूल ऑफ एक्सरसाइज़ से स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स मेडिसिन पर भी स्टडी कर रहा हूँ। वो तो दिख रहा है कि आप पीछे कितने स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हैं, जितने आपके पास तमगे मिले, जितनी आपकी उम्र है, उससे कई गुना तमगे यहाँ नज़र आ रहे हैं मुझे। अ, आपने ये मन में भाव क्यों किया कि हम अयोध्या तक के लिए दौड़ेंगे? सर, जब राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जहाँ राम भगवान का जन्म हुआ है वहीं राम मंदिर बनेगा, जी, जी। तब जो मेरी थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि सब अपने-अपने सोर्स से जाएँगे। जी। कोई गाड़ी से जाएगा, कोई हवाई जहाज़ से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा या कोई चलकर भी जा सकता है। जी। तो मैंने बोला भगवान ने मुझे जो दिया है, एक्चुअल उसी सोर्स या उसी प्रोफ़ेशन के सोर्स से मैं वहाँ तक पहुँचूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं दौड़ कर जाऊँगा। आप दौड़ने में इंटरेस्टेड रहे शुरू से, कितने वर्ष से दौड़ रहे हैं सर, आप? मैं पिछले 6 सालों से दौड़ रहा हूँ। जो ये तमगे मिले हैं, सब दौड़ के ही मिले हैं जी आपको? सर, ये पिछले साढ़े 4 सालों की मेहनत है। ऐसा कोई लंबा रिकॉर्ड है जिसमें आप लंबी दूरी तक दौड़े हैं? अभी तक आप मैक्सिमम कितना दौड़े हैं? सर, मैंने ऑफ़िशियली अगर मैक्सिमम डिस्टेंस काउंट करें सिंगल शॉट में, तो वो 277 किलोमीटर है और अनऑफ़िशियली 302 किलोमीटर है जो मैंने बिना रुके और बिना सोए दौड़ा है। बात करते हैं अयोध्या की, तो अयोध्या का जो 1008 किलोमीटर है, मेरा ख़्याल है वो कुछ दूरी कम ज़्यादा है, तो वो शायद आपने कुछ उसमें दूरी बढ़ाने का प्रयास किया। वो क्या सोच के और कौन-कौन सी दूरी उसमें आपने जोड़ी है? जैसे अगर इंदौर से अयोध्या का अगर सीधा रास्ता देखें वो 945 किलोमीटर का है। जी। पर हम इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर से शुरू करेंगे और इंदौर में 12 किलोमीटर दौड़ने के बाद वाया उज्जैन होते हुए क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है, तो उनके दर्शन किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता था। बहुत बढ़िया बात तो है। अब इस रूट को अगर पूरा देखें, इंदौर ज्योतिर्लिंग उज्जैन भी कनेक्ट करने के बाद रूट कनेक्ट करें, तो 985 किलोमीटर होता है। जी। पर हम हमारा मानना है कि हमारे सनातन का सबसे शुभ अंक हम श्री श्री 1008 लगाते हैं, जी। तो हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 985 किलोमीटर इंदौर से अयोध्या, जी। उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस मंदिर प्रांगण की परिक्रमा कर 1008 किलोमीटर बहुत पूरा अच्छी करेंगे। बात है। तो इसमें आपको कितना समय लगेगा और आपकी ये प्रक्रिया क्या रहेगी, हम अपने दर्शकों को बताना हाँ, चाहेंगे आपके द्वारा? लगभग जैसे कि अगर मैं इंदौर से अयोध्या सिर्फ़ रेस या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए दौड़ना चाहूँ, जी। तो ये 8 से 10 दिन के अंदर भी पूरा किया जा सकता है। ओके। पर 8 से 10 दिन में ना करते हुए भगवान श्री राम ने 14 साल वनवास काटा था। जी, वो जी। राजा थे, वो कुछ भी कर सकते थे। जी। तो हमने सोचा कि 14 साल को हम 14 दिन समझें बहुत अच्छी और बात। हम इस दूरी को 14 दिनों में पूरा करें। अच्छा, तो 14 दिन में आप 1008 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे और लगभग दिन भर में दौड़ लगती रहेगी आपकी और रात में शायद स्टे भी रहेगा हाँ, वहाँ। हम लगभग हमारा ऐसा प्लानिंग है कि जिसमें एक दिन में एवरेज 75 किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है। अब बीच में कहीं-कहीं बहुत लंबे समय तक फॉरेस्ट है, हुँ, जहाँ हुँ। पे लगभग 70 या 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक भी फॉरेस्ट है। हुँ, हुँ। तो हम उस जगह हमारा डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। जी। जैसे इंदौर से उज्जैन वाला ही शॉर्टेस्ट वे है, उसके बाद हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है उज्जैन से सारंगपुर, हुँ, हुँ। वो 98 किलोमीटर है। जी, जी। फिर उसके बाद हम पूरनखेड़ी, हुँ, हुँ। फिर सुरवाया, फिर हुँ, गुना, हुँ। हुँ। ऐसे रूट को हम कवर करते जा रहे हैं जिसमें किसी दिन 68 किलोमीटर है, किसी दिन 90 किलोमीटर तक का भी डिस्टेंस हमें भागना है। हम सुबह 5 बजे हर दिन अपनी दौड़ को शुरू करेंगे।
अभी विंटर सीज़न है तो इसलिए 5 बजे, और क्योंकि अगले डेढ़ घंटे या 2 घंटे में सूर्योदय हो जाता है, तो थोड़ी लाइट मिलेगी। सुबह स्टार्ट करेंगे और जब तक हमारा वो डिस्टेंस पूरा नहीं होगा, तब तक हम सतत रोड पर या जैसा भी रास्ता होगा उस पर बने रहेंगे। हुँ। हर दिन जितने समय में यह दौड़ पूरी होगी, उसके बाद हम अपना रेस्ट करके या हमारा जो कंटेंट होता है उसको थ्रो आउट करके या लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के बाद फिर आराम कर सकते हैं। आपके साथ इस दौड़ में काफ़ी कुछ साथी संगी साथी रहेंगे, वो उन सब की क्या व्यवस्था रहेगी? कैसे चलेंगे आप और क्या माहौल रहेगा? कुछ एक कल्पना आपके मन में जो बनी होगी या जो आपने व्यवस्थाएँ की होगी, वो आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, इस रेस में मेरे 2 स्पॉन्सर्स हैं, अलायंस वेकेशन और पाथ इंडिया लिमिटेड। पाथ इंडिया लिमिटेड हमें एम्बुलेंस और खाने-पीने की व्यवस्था करेगी ऑन द रूट। अलायंस वेकेशन स्टे और वो एक कार प्रोवाइड कर रहे हैं। हुँ, इस दौड़ में मेरे साथ मेरे पापा, मेरा ब्रदर, एक मेरा फ्रेंड है, हुँ, जो कि मेरा साथ देंगे हुँ, अबाउट न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एनालाइज़ेशन इन सारी चीज़ों में। हमारे पास एम्बुलेंस में 1 डॉक्टर और 2 ड्राइवर टोटल हमारे पास है। टोटल 7 लोगों की टीम है। 7 अंक भी शुभ होता है इसलिए हमने 7 ही चुना, 8 भी कर सकते थे। अब 7 लोग जो ये इंदौर से लेके अयोध्या तक हमारे साथ रहेंगे और इनकी सारी व्यवस्था हमारी टीम मैनेज करेगी। 7 लोगों का साथ जी सर। है ना? कब से स्टार्ट करेंगे आप ये? इस दौड़ को हम 5 जनवरी सुबह 8 बजे श्री रंजीत हनुमान मंदिर इंदौर से लेकर अयोध्या श्री राम मंदिर तक जारी रहेगी। ये 14 दिन यानी कि 19 तारीख के आस सर गुन 18 ही तारीख को पहुँच जाएँगे 18 क्योंकि को 5 तारीख का भी दिन पूरा काउंट हो रहा है। अच्छा, अच्छा, तो 18 तारीख को आप वहाँ तो फिर स्टे भी रहेगा वहाँ पर? हाँ, एग्ज़ैक्टली हम अयोध्या में तो स्टे नहीं हो पाएगा, जी। तो अयोध्या से लगभग 26 किलोमीटर दूर रुहानी है, हुँ, इसमें पाथ इंडिया लिमिटेड जो मेरे सपोर्टर हैं, उनका टोल है, तो हम ओके। उन्हीं के टोल पे स्टे कर सकते हैं। अच्छा, मोदी जी से मिलने की इच्छा है? मोदी क्योंकि जी आना है उनने तो 22 को वहाँ हाँ, पर। अगर मोदी जी आएँगे हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हम भगवान श्री राम से रूबरू हो या उनके दर्शन हो जाएँ। जी, जी, जी। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि हर किसी से मिल सकें। हाँ, योगी आदित्यनाथ भी मिल सकते हैं आपको, हाँ जी, है उनका ना? अगर तो आशीर्वाद रहा भगवान श्री राम का तो हर बहुत किसी के बढ़िया है। दर्शन होंगे। तो रास्ते की सारी चुनौतियों को आपने ध्यान में रखा चूँकि आप लगातार दौड़ते रहे हैं और दौड़ रहे हैं, कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं आपने। कुछ ऐसा रिकॉर्ड्स हमारे दर्शकों के लिए बताएँ ना कि इसमें ऐसा मुझे अच्छा लगा या मैंने इसको पाया, जी, जिसको लगभग पा 5 से 6 साल प्रैक्टिस करने के बाद साउथ अफ्रीका में होने वाली कॉर्पोरेट मैराथन जो कि 90 किलोमीटर की होती है, हुँ, वो पिछले 96 साल से हो रही है। अच्छा, और आज तक कोई इंडियन उस रेस में सिल्वर मेडल नहीं जीत पाया था। अरे! मैंने इस 2023 में पिछले 2023 में 90 किलोमीटर 7 घंटे 26 मिनट में पूरी करके भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता था, वेरी गुड। जो 96 साल का इतिहास रहा। हाँ, हाँ, हाँ। एशियन चैंपियनशिप में 100 किलोमीटर कैटेगरी में भी मैंने सिल्वर मेडल जीता है। उसे हमने साढ़े 7 घंटे के आसपास पूरा किया था। साथ ही में मैंने अभी तक 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है। वो एक ऐसी रेस होती है जिसमें जो सबसे आखिरी तक दौड़ता है, हाँ, हाँ, वो हाँ। जीतता है। हाँ, हाँ, हाँ। उस रेस में मैंने 277 किलोमीटर बिना रुके, बिना सोए दौड़कर क्वालीफाई किया था और पिछले 3 सालों में भारत के हर एक प्रतिनिधि को मतलब जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, उन्हें पराजित करने के बाद पहला स्थान हासिल किया था। इस रेस में सिर्फ़ 1 फिनिशर होता है, बाकी सबका डीएनएफ होता है, जो फिनिश नहीं कर पाए। 77 देश उसमें रहते हैं और हर देश से सिर्फ़ 1 पार्टिसिपेंट। गुड, गुड, ये गुड। मैंने कुछ 3 बड़ी रेसेस थी जो मैंने की है। हाँ, हाँ। बाकी मैंने आज तक पिछले 6 सालों में लगभग 60,000 किलोमीटर जो हमारे पास ऑन डाटा रिकॉर्ड है, ओह हो, हो, लगभग हो! पृथ्वी के डेढ़ चक्कर पूरे वेरी गुड, हमने किए हुए वे हैं। इसका पहले तक 2013 तक तो ये सिर्फ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इसी चीज़ों में था। अब 2013 के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और कॉन्टिनेंटल गेम्स में भी आ गया है। 2028 के ओलंपिक में 100 माइल का रेस भी इंक्लूड कर दिया गया है। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब और ज़्यादा इसका फ्लो चलन बढ़ गया है। भारत में अभी-अभी पिछले 3-4 सालों में इनको मान्यता ज़्यादा दी जा रही है। एथलेटिक्स फेडरेशन इसे बढ़ा रहा है। पर अगर हम एज़ वर्ल्ड में कंपेयर करें तो हम लगभग 10 साल पीछे हैं। अच्छा, अच्छा। पृष्ठभूमि जैसा कि मुझे दिख रहा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो एक डाइट्स का भी प्रॉब्लम आता होगा, रनिंग के लिए शूज़ का भी प्रॉब्लम आता होगा और कई प्रकार की आर्थिक समस्याएँ तो अपनी आती ही होंगी। उसके बावजूद आपने दौड़ने का क्यों चूज़ किया? ऐसा कुछ सर वो विशेष बात? कहते हैं ना कि अभावों में प्रभाव ढूँढने वाला व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो 2016 की बात है जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी शुरू की थी। तो हमें 2016 जी, लगभग 7 साल पहले। 7 साल। अभी जून में मेरे को 7 साल पूरे हो जाएँगे रनिंग करते हुए। जी। 17 जून 2016 में मैंने अपनी रनिंग जर्नी शुरू की। जब मैं पहले दिन दौड़ा, तब हमारी एक चाय की दुकान थी रामबली नगर चौराहे पर। अच्छा। तो उस दुकान से जब मैं रोज़ पढ़ने जाता था, तो वहाँ पुलिस के कैडेट्स भी ट्रेनिंग करते थे।
तब उस स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि रनिंग सबसे सस्ता गेम है तो इससे शुरू करना चाहिए, ओके। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें इसमें लगती नहीं है। हाँ, हाँ। तो मेरे पास 270-80 रुपए थे, तो 267 रुपए का एक ऑनलाइन जूता देख के मैंने ऑर्डर कर ओहो! दिया। उस समय मेरे को लगता था कि रनिंग बहुत सस्ती है, एक टी-शर्ट, एक शॉर्ट और एक जूते की आवश्यकता होती है और थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी, चने वगैरह जो मैंने सुना था आज तक, उसी के बेस पे चल रहा था। आज भी सब भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जी, तो उस जो सुने-सुनाए पर चलना, तो उस समय मेरे को लगता था कि रनिंग सस्ता है, इसे ही शुरू कर देते हैं। बरोबर। तो लगभग 1.5 साल तक मैंने प्रैक्टिस की। अब 1.5 साल दौड़ने के बाद थोड़ा एनालाइज़ भी किया और देखा कि क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तब पापा को बताया, तब हमारी दुकान चलती थी लगभग 14 से 15 घंटे हर दिन। बरोबर। जब पापा को बताया कि मेरे एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों की भी ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एडिशनल शूज़ की ज़रूरत है। जो दुकान 15 घंटे चलती थी, अब वो 18 घंटे चलने लगी। इसलिए पापा कि ने आपके लिए मेहनत करना शुरू एग्ज़ैक्टली कर दी। पापा ने, मम्मी ने, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि ये जो खर्च है, हुँ, ये दुकान से ही निकाले जाएँ, क्योंकि हुँ, एडिशनल एक्सपेंस नहीं निकाले जा सकते मिडल क्लास फैमिली में। हुँ, तब ये निकाले। लगभग 1.5 साल तक खुद फैमिली से और खुद के एफर्ट्स लगा के इसके खर्चे निकलते रहे। अब जब थोड़ा लेवल बढ़ा, अपग्रेड किया, थोड़ा आगे बढ़ने लगे, तब पता चला कि जूते भी महँगे हो गए हैं और एक जूते से 600 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं दौड़ा जा सकता है। अरे! ये भी एक हाँ, पॉइंट है। कि पहले क्या होता था, रोड रोड नहीं होती थी, कच्ची ज़मीन होती थी। तो जब उस पे रोड पे पहले रबड़ सोल के शूज़ आते थे, वो थोड़े लंबे समय तक चलते थे और दबते भी नहीं थे। बट आज जो जूते आते हैं वो डीएनए लॉफ्ट शूज़, नाइट्रोजन फिल्ड शूज़, कार्बन प्लेटेड शूज़ आते हैं, जिससे रोड पे दौड़ा जा सकता है, बट वो महँगे भी आते हैं। वो जूते की एवरेज कॉस्टिंग 23-24 हज़ार रुपए क्या होती है। बात कर रहे हैं? और दौड़ने का जूता 23,000 का? हाँ, क्योंकि आज आप जब रोड पर दौड़ते हो तो आपके पैर को इंजरी ना हो। ओके। अगर आपको लंबे समय तक, आज आपने देखा होगा लोग रोड को दोषी करार करते हैं कि हमने रोड पे दौड़ा और हमारे पैर खराब हो गए, रोड पे नहीं दौड़ना चाहिए। बरोबर। पर उनके जूते पहनने का तरीका या जूते का सिलेक्शन भी गलत हो मतलब सकता है। आपने न्यूट्रिशन लगभग 20,000 रुपए के आस-पास होता है। हाँ, हाँ, हाँ। हर जूते की कीमत 20 से 22,000 होती है। मेरे को साल के लगभग 16 जोड़ी जूते खरीदने पड़ते हैं और महीने भर का न्यूट्रिशन पूरे 12 महीने तक। उसके बाद रेसेस के लिए बाहर जाना, इंडिया में या इंडिया के बाहर जाना, और उस रेस के लिए जब एडिशनल एक्सपेंसेस लगेंगे, मतलब जो कपड़े पहन रहे हैं वो, वहाँ पे जाके खाना, यानी एडिशनल न्यूट्रिशन। दौड़ते वक़्त क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक आपको पानी नहीं मिलता है, बहुत लंबे समय तक आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपको जेल कैरी करना पड़ते हैं, सॉल्ट कैप्सूल कैरी करना पड़ते हैं। तो ये सब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसा आपका लेवल बढ़ेगा, वैसे आपके खर्चे बढ़ेंगे। सरकार से कोई उम्मीद रखते हैं इस विषय में? सरकार से तो मेरे को कोई सहायता नहीं मिलती है, बट मेरे को पाथ इंडिया लिमिटेड सपोर्ट करती है, हाँ, भारत में या भारत के बाहर जाकर रेस दौड़ने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए भी। अलायंस वैकेशन है जो मुझे न्यू शूज़, एक्सेसरीज़ के लिए सपोर्ट करता है। हाँ, हाँ, इ हाँ। भविष्य में आपके पास विज्ञापन दाता भी आने लगेंगे, वो भविष्य की बातें अगर आप और अचीवमेंट्स लेते रहेंगे तो। क्या एक जैसे एक स्पोर्ट्समैन की ख्वाहिश रहती है कि एक नौकरी मिले, अच्छी-सी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, ऐसा कुछ आपके मन में भाव आता है? सर सबसे पहले तो मतलब लोगों का जो टारगेट होता है ना, वो आपको यही मेंटल स्टेबल कराने का होता है कि आप जॉब लेके स्टेबल हो जाओ पहले। जी, जी। बट मेरा सोचना है कि अगर एक बार जॉब मिल जाती है ना किसी भी स्पोर्ट्समैन को, हुँ, तो हुँ। उसकी लाइफ में जब सैटिस्फैक्शन आ जाएगा, कंफर्टेबल आ जाएगा, हुँ, कंफर्ट हुँ। ज़ोन आ जाएगा, तब वो क्यों ही मेहनत करना आगे जाएगा। बरोबर बात तो है। मेरा सबसे पहला विज़न है कि 28 के ओलंपिक में कोई मेडल भारत के लिए जीतूँ हुँ, और बड़े-बड़े कुछ अचीवमेंट क्रिएट कर सकूँ, जिससे मैं और लोगों को इंस्पायर कर पाऊँ हुँ, या हुँ। अपनी फैमिली को प्राउड फ़ील करा पाऊँ। फिर मैं कोई जॉब में जाना चाहूँगा। तो फैमिली की बात करें तो फैमिली में कितने मेंबर हैं आपके? फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, हुँ। एक सिस्टर है और एक भाई है। अरे हम वाह! 5 लोगों का परिवार है। 5 हर एक इंसान का अपना रोल है मेरी लाइफ़ में। जैसे कि अगर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो पापा मेरे से पहले उठते हैं, पापा-मम्मी। वो बाकी सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। उसके बाद जो भाई है, वो मेरा पूरा सोशल मीडिया मैनेज करता है। आज की तारीख में जो दिखता है, वही बिकता है। हर एक इंसान तक अपनी बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे करते हैं, रनिंग को कैसे स्वाभाविक करते है हैं। वो आपकी बातों से इंस्पायर भी होता है व्यक्ति और हम जो कर रहे हैं वो क्रियाकलाप अगर सामने वाले किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं तो क्यों ना हम उसे एग्ज़ैक्टली। सामने दिखाएँ। आज भी मैं मल्हार आश्रम में इंदौर के किसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो भीड़ होती है और फिर आपको बाकी चीज़ें गलत एनालाइज़ होती है। हुँ, तो जब मैं जाता हूँ, तो जो लोग पिछले 2-3 साल से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होता है, बहुत जनरल क्वेश्चन कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए? तब मेरे को सुन के बड़ा दुःख होता है कि आप 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे और आपका आज भी यही क्वेश्चन है कि आपका न्यूट्रिशन कैसा हो या आपका वर्कआउट कैसा हो?
तो मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे इस यही लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज है। जो आज लोगों को पहले 1 साल 2 साल पहले सीख लेना चाहिए था, वो आज तक नहीं सीख पाए। करते हैं। ओम जी बताएँ, चूँकि आप पारिवारिक रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो एक तो डाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम आता होगा, एक आर्थिक स्थिति का भी आता है, लेकिन चूँकि कार्तिक ने नए-नए रिकॉर्ड्स बनाने का प्रयास किया है, तो वो खुशी भी आपको मिलती होगी। तो कैसा लगता है ऐसी इन सब बातों को देखते हुए? सर मैं कभी सबसे पहली बात, भले मैं सक्षम नहीं हूँ पर मैं गरीब कभी नहीं मानता हूँ अपने आप जी, को, जी, जी। कि हम सही सलामत है, स्वस्थ है और हमारे तीनों बच्चे अपनी अपनी सही दिशा में जा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते। हुँ, हुँ। और धार्मिक आस्था है हमारे पूरे परिवार की, क्योंकि ब्राह्मणों की तो आस्था रहती है प्रभु में, जी, जी। अन्य समाज की भी रहती है, पर ब्राह्मण थोड़ा ज़्यादा करता है पूजा पाठ वगैरह। बरोबर बात है। तो शुरू से हमारे घर का माहौल था धार्मिक, हुँ, और हुँ। कार्तिक धार्मिक है। जब ये 11 साल का था तो इंदौर से राजस्थान पैदल चले गया था। हुँ, हुँ, हुँ। और कहाँ राजस्थान बोले तो? 4 भुजा चार भुजा जो जी की, हाँ, जो पेदल एक यात्रा है। जी, जी, पैदल यात्रा चलती, बरोबर, जो मेरे छोटे भाई भी जाते हैं उसमें। बरोबर, तो ये बरोबर। मेरे से झूठ बोल के चले गया था हुँ, हुँ, कि हुँ। मैं कार में बैठूँगा, लोगों की सेवा करूँगा। बरोबर बात तो है। मैंने उसको परमिशन दे दी थी, तो ये पैदल चले गए। पैदल ही चल पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। यात्रा रहती है लगभग 10-15 दिन के करीब की हाँ, वो? वो 500 किलोमीटर की यात्रा 500 रहती है, किलोमीटर की थोड़ा-थोड़ा तो चल ये पूरी करके आ गया था। वहाँ से बरोबर। ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद बना जी। कि 14 साल की उम्र में इसने ये सोलांग स्काई अल्ट्रा मैराथन होती है हाँ, हाँ। हिमाचल में। अच्छा, वो 2400 मीटर एलिवेशन होता है वहाँ पे, बरोबर। उस पहाड़ी पे इसने दौड़ लिया था। बहुत बढ़िया। जब से मुझे लगा कि नहीं ठीक है, हाँ, अब ये जो कर रहा है ईश्वर की कृपा है, इसका हाँ, नाम कार्तिक है। हाँ। और भँवरा रहता ही है कार्तिक के हाथ-पाँव में पाँव वो। में जी, भौरा ही जी। रहता है। तो कार्तिक महाराज अपनी यात्रा पे निकल पड़े थे, हालाँकि गणेश जी ने उनके साथ में चीटिंग कर दी थी जी, एक जी, जी, प्रकार जी। से। हाँ, ठीक है। विश्व भ्रमण कर लिया था उनने। हुँ, हुँ। तो ये भी मैं भगवान का दर्जा नहीं देता हूँ, पर उनका प्रसाद ही है, उनका आशीर्वाद ही बरोबर, है, क्योंकि बरोबर। नाम यथा उनसे। नाम तथा गुण जैसी स्थिति जी, 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 आ जी। गई है। तो तो ये ओम जी, ये जो लंबी यात्रा है, इस यात्रा में आप भी इनके सहयोगी रहेंगे। बिल्कुल हम रहेंगे, और इसका हालाँकि आप कार में रहेंगे, क्रू के साथ रहेंगे और ये दौड़ते रहेंगे। नहीं सर, मैं जब ये रनिंग करता है तो मैं कार-वार और बैठना पसंद नहीं करता हूँ, किसी हुँ, तरह की सुविधा मैं नहीं लेता हूँ। हुँ, हुँ। अगर ये दौड़ रहा है जब तक मैं खड़ा रहूँगा, भले ये 100 घंटे दौड़े, हुँ, हुँ, हुँ। मैं इसका पूरा डाइट का ध्यान रखता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। इसके चेहरे को भाँप लेता हूँ कि क्या अब क्या स्थिति है। स्थिति है? हाँ, तो मैं सर साइकिल यहाँ से खरीद के लेके जा रहा हूँ। साइकिल अरे अभी वाह! अभी है नहीं, हाँ, तो हाँ। हम 3 लोग थोड़ा-थोड़ा साइकिल चलाएँगे, बहुत बढ़िया। ताकि कोई दुर्घटना घटना नहीं हो। जैसे हो सकता है कोई कुत्ता-वुत्ता भी, हाँ, हाँ, जानवर भी हाँ, पास हाँ, में आए, स्वाभाविक है। तो हम साइकिल चलाएँगे और इसके साथ रहेंगे। अरे वाह! ये भी एक और नई बात जानने को मिली है कि ये पिताजी भी साइक्लिंग करते हुए चलेंगे, लगभग 1008 किलोमीटर इन्हें भी साइक्लिंग करनी पड़ेगी।